जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत गीता। अन्तःवन्त इमे देहा नित्यसयोक्ताः शरीरिणः आनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धूधयस्व भारत। अर्थात अनासीनः। अनासीनः का अर्थ है अविनाशी। किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु हैं। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संतों के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व इसकी श्रद्धा विषय नहीं है। यह नित्य निरंतर रहने वाला है, किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है। अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। इस अविनाशी, अप्रेम्य और नित्य शरीर के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रति क्षण अंत हो रहा है। इसमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपर्युक्त पदों में शरीर के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरी के लिए बहुवचन दिया है, और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तो 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीर में एक ही शरीर व्याप्त है। आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सब में व्यापक बताए गए हैं। यह शरीर तो अविनाशी है ही, और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान हैं। ऐसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान हैं। पर यह देह किसके हैं? ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य के हैं कि नित्य तत्व ने, जिसका कभी नाश नहीं होता,
इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीर को अपने में रख लिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने को रखता चला जाता है उन चीज़ों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्धि हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीज़ों में अपने में रखता चला जाता है उन चीज़ों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं स्वयं दोनों अलग अलग हैं। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं, परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। जैसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते क्योंकि सत सत ही है और असत असत ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता। अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। विशेष बात यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोक में विशेषता से सत तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में ही है। सत्य का बोध हो जाने से असत की निर्वृत्ति स्वतः हो जाती है। फिर किसी प्रकार किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत्य का अनुभव करके निःसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय जहाँ ज्ञान के
साधनों का वर्णन किया गया है वहाँ भी आसक्तिरनाभिष्वंगः पुत्रदारः गृहादिषु कहकर पुत्र स्त्री घर इत्यादि को आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्य योग के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचिन मात्र भी अविलंबित नहीं है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में दोनों प्राणियों को अशोच्य बताया, फिर 12वें-13वें श्लोक में गतासुन को अशोच्य बताने के लिए सत्य नित्य का वर्णन किया और 14वें-15वें श्लोक में अगतासुन को अशोच्य बताने के लिए असत अनित्य का वर्णन किया। फिर सत और असत दोनों का वर्णन 16वें श्लोक में किया। इसके बाद सत्य के भाव और असत्य के अभाव का विवेचन मुख्य रूप से 17वें-18वें श्लोक में करके एक प्रकरण पूरा करते हैं। यद्यपि भाव होनापन आत्मा का ही है, शरीर का नहीं, तथापि मनुष्य से भूल यह होती है कि वह पहले शरीर को देखकर फिर अपने आत्मा को देखता है, पहले आकृति को देखकर फिर भाव को देखता है। ऊपर लगाई हुई पालिश कब तक टिकेगी? साधक को विचार करना चाहिए कि आत्मा पहले ही थी या शरीर पहले था, आत्मा पहले थी या शरीर पहले था। विचार करने पर सिद्ध होता है कि आत्मा पहले है, शरीर पीछे है, भाव पहले है, आकृति पीछे है। इसलिए साधक की दृष्टि पहले भाव रूप आत्मा या स्वर्ग या स्वयं की तरफ जानी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं।